हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी के संबंध में। जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। कमिंग समय में सीजीएल की परीक्षा होनी है। अब सवाल उठता है कि सीजीएल परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए और इसका सिलेबस क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आपको ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको 100% सेव कर सकते हैं, है ना। क्या करना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप सिलेबस को थोड़ा सा समझ लीजिए। सीजीएल की परीक्षा जो कमिंग समय में होनी है, 3 पेपर इसका होगा। एक ही चरण में जो है सो ये परीक्षा होगा। पहले पीटी और मेंस होता था, अब सीधे मुख्य परीक्षा का ही आयोजन किया जाएगा। अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो ये कई समूहों में ये परीक्षा लिया जा सकता है और फिर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न समूहों में जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर अंतिम मेधा सूची का जो है सो प्रकाशन होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इस परीक्षा में। तो इसमें 3 पेपर जो है सो हम लोगों को देना है। पहला जो पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी का जो है सो पेपर है, जिसमें 60 प्रश्न हिंदी से रहेंगे और 60 प्रश्न जो है वो अंग्रेजी से रहेंगे। 2 घंटे का जो है सो समय होगा। मतलब 3 पेपर में पहला पेपर भाषा से संबंधित है। भाषा में भी इंग्लिश और हिंदी 60-60 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मतलब कि 30% मार्क्स जो है आपको लाना है। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, है ना। तो पहला जो पेपर है, तो पहले पेपर में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 60 नंबर हिंदी और 60 नंबर अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं कि 30-30 नंबर पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अनुच्छेद पर आधारित होंगे, जिसका उत्तर आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कि एक सरल तरीके से भी अगर इसको आप देखें, है ना, इंग्लिश ग्रामर की किताब को, हिंदी व्याकरण की किताब को अगर मोटा मोटी भी आप देखते हैं तो 30% मार्क्स आप निश्चित रूप से इसमें लेते आएंगे। दूसरा जो पेपर है, तो दूसरा पेपर हम लोग पाते हैं कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। इसमें 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और वो 2 घंटे का होगा, लेकिन सेकंड पेपर का मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा, है ना। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पर एक अलग वीडियो जो है सो अलग से हम बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं की तैयारी के लिए आपको जो है सो क्या करना है। आज हम लोग चर्चा पर फोकस करेंगे थर्ड पेपर पर। तीसरा जो पत्र है, तो तीसरा पत्र सामान्य ज्ञान का पत्र है, जिसमें 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और समय सिर्फ 2 घंटे का होगा, है ना। मतलब कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न का जो है सो जवाब देना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 120 मिनट में 150 प्रश्न का जवाब आपको देना है। मतलब कि सर उठाने का भी मौका आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो कैसे करना है, तो देखिए 150 क्वेश्चंस जो थर्ड पेपर में पूछे जाएंगे उसको भी बांट दिया गया है। हम लोग देखते हैं कि 40 प्रश्न जो है वो झारखंड से संबंधित होगा, है ना। मतलब कि 150 में 40 प्रश्न जो है वो झारखंड से पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है ना। तो देखिए, सबसे पहले अभी तो फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी जो समय बच रहा है आपके पास 10-15 दिन का जो समय बचा हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि विभिन्न जिलों, जो 24 जिला हमारे झारखंड का है, तो विभिन्न जिलों, हर जिले का जो एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ना। जैसे मान लीजिए दुमका है, तो दुमका में हम लोग पाते हैं कि dumka.nic.in है ना, इसका जो वेबसाइट है। तो उसी प्रकार से हर जिले का जो है सो अपना वेबसाइट है। तो हर जिले के वेबसाइट में आप उस जिले से संबंधित जानकारी को जो है सो प्राप्त कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि दुमका के वेबसाइट को हम खोलते हैं, तो दुमका जिला के बारे में उसमें जो है सो सामान्य जानकारी दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सा महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह है ना, क्या क्या यहाँ की संस्कृति है ना, इन सब के बारे में
जो है सो जानकारी दिया गया है। तो इसी प्रकार से हर जिले के वेबसाइट का आप अध्ययन कीजिए और उस जिले से संबंधित जानकारियों का एक फुट नोट्स जो है सो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि जेएसएससी जो परीक्षा लेता है उसमें जिले के वेबसाइट में दी हुई उस जिले की जानकारी से प्रश्न सीधे सीधे वो उठा लेता है ना। तो यदि आप ऐसा करते हैं, 24 जिला के वेबसाइट का अध्ययन अगर आप कर लेते हैं, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट है, जिला जो वेबसाइट है, तो आप कई प्रश्नों का उत्तर बहुत सहजता के साथ जो है सो दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त झारखंड के लिए आप उड़ान पब्लिकेशंस की किताब को जो है सो आधार बनाएंगे, है ना। उड़ान का नया संस्करण जो है वो जनवरी में आने वाला है, 9वां संस्करण जो है सो जनवरी में आने वाला है। तो नए संस्करण को जो है सो आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। पुराना वाला आपके पास है तो उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब नया आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको मिल जाता है तो उसको जो है सो उससे देख लेना है। मतलब कि आपको जो है उड़ान पब्लिकेशंस की किताब को बेस बुक बनाना है, ठीक है ना। फिर लूसेंट का जो झारखंड है, तो लूसेंट के झारखंड में हिस्ट्री सेक्शन, इतिहास खंड अच्छे से दिया हुआ है। तो लूसेंट के जीके से, है ना, झारखंड के जीके से आप कम से कम इतिहास खंड जो है सो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि जेएसएससी जो परीक्षा लेता है तो उसमें झारखंड के इतिहास पर उसका विशेष जो है सो बल रहता है और इतिहास में बहुत घुस घुस करके प्रश्न जो है वो पूछता है ना। तो लूसेंट के जीके से इतिहास खंड को करना है और फिर उड़ान पब्लिकेशंस की किताब को जो है सो आपको बढ़िया से करना है और डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट बताए हम आपको उससे उस जिले की जानकारी जो है सो आप हासिल कर लीजिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। अब 40 प्रश्न झारखंड से होंगे, उसके लिए क्या करना है ये हम बता चुके हैं। फिर हम लोग पाते हैं कि 20 प्रश्न जो है वो सामान्य अध्ययन से होगा, है ना। सामान्य अध्ययन से होगा मतलब कि पेपर 3 का नाम वो सामान्य ज्ञान दे रहा है, लेकिन सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही वो जो बांटा है तो वो दे रहा है कि भाई जीएस से जो है सो प्रश्न पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस, है ना। जनरल स्टडीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का, है ना। ये 30 क्वेश्चंस जो है सो ये पूछा जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जीके और जीएस के बीच में क्या अंतर है ना। तो निश्चित रूप से जीएस के अंतर्गत जो है जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वो स्तरीय प्रश्न होंगे, है ना। वो इतिहास खंड से भी, भारत के इतिहास से, है ना, विश्व के इतिहास से, भारत के भूगोल से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, है ना, पुरस्कार से, है ना, या नागरिकों की उपलब्धियों से संबंधित, है ना, प्रश्न जो है सो शामिल होंगे, है ना। तो जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको जो है सो आपको प्रॉपर वे में देख लेना है। इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए टॉप स्पीड का जो जीके है ना, लूसेंट का जीके भी आपके पास होगा तो लूसेंट के जीके को तो आप पढ़िए लीजिएगा एक बार। इसके अतिरिक्त टॉप स्पीड का जो जीके है तो टॉप स्पीड के जीके से भी एक बार सारा सेक्शंस जो है सो आप देख लीजिएगा। इससे 30 जो जीएस का क्वेश्चंस है इसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा जो है वो मई जून के पहले ले लिया जाए। आपका समय आपके पास ज़्यादा नहीं है तो टेक्स्ट बुक का अध्ययन तो आप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। अगर समय मिलता है तो टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन जो है सो आप कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध भी है ना, कि जीएस से संबंधित किस किस सेक्शन के लिए कौन कौन सा जो है सो पुस्तक आपको पढ़ना है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, कई वीडियो जो है सो बनाए हुए हैं, है ना। लेकिन फिलहाल समय नहीं है तो आप जो है सो टॉप स्पीड के जीके से और लूसेंट के जीके से जो है सो इस खंड को करने का जो है सो प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब फिर हम लोग पाते हैं कि साइंस से जो है सो 20 प्रश्न पूछा जाएगा। अब साइंस के लिए आप क्या कीजिएगा, तो साइंस के लिए तो लूसेंट का जो साइंस है, लूसेंट का जो विज्ञान है वो निश्चित रूप से जो है सो अच्छा है। तो लूसेंट के विज्ञान से आप जो है सो तैयारी कीजिए, है ना। पूरे किताब को जो है सो प्रॉपर वे में जो है सो आप पढ़िएगा और 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक, है ना, 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो एनसीईआरटी का जो किताब है साइंस का, उसको आप एक राउंड जो है सो जरूर पढ़ लीजिएगा। 11th और 12th में कम से कम बायोलॉजी वाला सेक्शन आप जरूर एनसीईआरटी की किताब से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। केमिस्ट्री में भी कुछ एक चैप्टर है एनसीईआरटी में 11th 12th में, है ना, जहां से प्रश्न जो है सो पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डे टू डे लाइफ का जो है सो साइंस पूछा जाएगा, है ना। मतलब
क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ जो है सो विज्ञान पूछा जाएगा। बिल्कुल विज्ञान को इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ना है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। सामान्य तरीके से डे टू डे लाइफ से संबंधित जो यूजेज है उस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। और अगर संभव है तो एक प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशंस जो है, तो प्रतियोगिता साहित्य आगरा से एक किताब जो है सो आता है जो दैनिक विज्ञान कह के आता है, मतलब डे टू डे लाइफ का जो साइंस है उससे संबंधित जो है सो ये किताब आता है। तो उससे भी जो है सो आप साइंस सेक्शन को जो है सो देख सकते हैं, है ना। फिर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग है, रीजनिंग 20 है और मैथ जो है वो 20 है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिएगा, तो रीजनिंग के लिए भी लूसेंट का जो रीजनिंग है उससे आप जो है सो एक राउंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए। मैथ के लिए RS अग्रवाल से जो है सो आप कर लीजिए, है ना, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो स्वाभाविक है कि मैथ और रीजनिंग जो है बहुत लंबा चौड़ा तरीका से जो है सो नहीं पूछा जाएगा, है ना। बेसिक चीज जो है सो पूछा जाएगा। मैट्रिक उसका स्तर होगा, मैट्रिक लेवल का मैथ रीजनिंग होगा, है ना। अधिक से अधिक इंटर लेवल तक वो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी मैथ और रीजनिंग में 50% क्वेश्चंस ऐसा होता है जो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बना देते हैं, आराम से बना देते हैं। 50% जो होता है तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है सो कर सकते हैं, है ना। तो RS अग्रवाल से मैथ को और लूसेंट से जो है सो आप रीजनिंग सेक्शंस को जो है सो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का खंड है, कंप्यूटर से 20 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे। इसके लिए क्या कीजिएगा, तो इसके लिए जो है सो आपको परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर है ना, तो परीक्षा मंथन से का कंप्यूटर वाला जो किताब है तो उससे जो है सो कंप्यूटर साइंस को जो है सो आप प्रॉपर वे में कर सकते हैं, है ना। और बेसिक इंफॉर्मेशन, है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके फ्रेंड होंगे या जान पहचान वाले होंगे, है ना, जो मान लीजिए कंप्यूटर साइंस से जो है सो किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं या कुछ भी, है ना, जिनको कंप्यूटर की जानकारी है तो उनसे भी कंसल्ट करके आप बहुत सारा जानकारी जो है सो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि अभी ICT के तहत जो है सो जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स में ICT का फैसिलिटी है तो वहाँ पर हम लोग ICT लैब देखते हैं कि स्थापित है। अभी सभी शिक्षकों को जो है सो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो है सो सरकार के द्वारा कराई गई है और उनको एक किताब भी जो है सो प्रोवाइड कराया गया है। तो आपके कोई मित्र या जान पहचान वाले कोई व्यक्ति अगर स्कूल टीचर हैं, उनके स्कूल में ICT लैब है और वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उनको जो किताब उपलब्ध कराया गया है उस किताब को आप जो है सो ऊपर करने का प्रयास कीजिए या लीजिए उनसे और उसको एक राउंड जो है सो आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से जो है सो उसमें आपको चीजें दी हुई हैं और उसमें से भी आपको काफी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर के लिए आपको इतना ही करना है। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको करना है, मतलब कि एक प्रश्न को बार बार पढ़ने के लिए समय आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि प्रश्न को एक बार बारीकी से जो है सो आप पढ़िए और हड़बड़ा करके नहीं, इत्मीनान से जो है सो आंसर करने का आपको प्रयास करना है ना। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना, तो उसको पूरी तरह से छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि तुक्का का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है ना। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रख करके तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है सो CGL एग्जाम आपका निकल जाएगा, है ना। तो आज और अभी से आप जो है सो तैयारी को अपना जो है सो स्टार्ट कर दीजिए। जो किताब हम बताएं, है ना, उस किताब को आप आधार बना करके आज से ही अपनी तैयारी को जो है सो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा से संबंधित वीडियो जो है सो बनाएंगे और उसमें हम कुछ प्रमुख जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं पर जो है सो चर्चा करेंगे कि उसकी तैयारी जो है सो आप कैसे करेंगे। धन्यवाद।